देखो प्रेमियों, साध हो या संसार में तीन वस्तु है सार। सत्संग वचन, सद्गुरु शरण, नाम डोर आधार। अब इसको समझा दें आपको। इस दुनिया, इस संसार में, इस कलयुग के युग में, इस समय पर ये तीन चीज़ सार है। सार किसको कहते हैं? ठोस चीज़ को सार कहते हैं। ठोस किसको कहते हैं? कि जो आसानी से उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा न सके, उठा के आसानी से जिसको जल्दी से यानी ले न जाया जा सके, वो होता है ठोस। और पानी या कोई भी पानी जैसा तरल पदार्थ जिसको लिक्विड कहते हैं, वो कहीं भी बह जाता है। न चाहते हुए भी देखो तेल गिर जाता है, पानी बाहर हो जाता है, लिक्विड वाली दवाएं गिर जाती हैं, लेकिन जो गोली होती है ठोस होती है। तो आप ये समझो कि जैसे लोहा होता है, सार लोहा को भी कहा गया है। लोहा ठोस होता है। जो ठोस चीज़ होती है उसके गुण काफ़ी समय तक रहते हैं, और कुछ ऐसे ठोस होते हैं कि जो ख़त्म ही नहीं होते हैं। इसका गुण ख़त्म नहीं होता है, अच्छाई ख़त्म नहीं होती है। पत्थर है, पत्थर ठोस होता है। लोहा है, लोहा ठोस होता है। पत्थर पड़ा रहेगा, कहीं भी गोबर में पड़ा हो, मिट्टी में पड़ा हो, साफ कर दो तो पत्थर ही पत्थर रहेगा। लोहा भी इसी तरह से है। अगर उसमें थोड़ा बहुत गंदगी आएगी भी, साफ कर दो तो ख़त्म जल्दी नहीं होता है। कहा ना, सोना काई न लगे और लोहा घुन नहीं खाए, और बुरा भला जो गुरु भगत कबहू नरक न जाए। सोना में काई नहीं लगती है, और काई लग भी गई। काई किसको कहते हैं? तालाब के किनारे, नदी के किनारे, जहाँ पानी रहता है और पानी कम हो जाता है, और पानी की जो गंदगी होती है वो वहाँ पर जमा हो जाती है, उसी को काई कहते हैं। तो सोना में काई नहीं लगती है। कहीं गंदी जगह पड़ा है तो उसको साफ कर दो तो सोना ही दिखेगा, सोना ही रहेगा। ऐसे सोना काई न लगे और लोहा घुन नहीं खाए। घुन किसको कहते हैं? जो अनाज में लग जाते हैं। किसी भी चीज़ में घुन लग गए, मुलायम चीज़ में घुन लग जाते हैं, और घुन अंदर चले जाते हैं सुराख बना करके, और अंदर अंदर सब खा जाते हैं, पता नहीं चलता है। जैसे चूहे ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं और फिर अंदर अंदर खोखला कर देते हैं उसको, ऐसे ही जैसे केचुआ होते हैं, अंदर घुस जाते हैं ज़मीन में और अंदर पोला बना देते हैं ज़मीन को। इसी तरह से आप पे समझो घुन होते हैं। तो घुन लोहा को नहीं खा सकता। और बुरा भला जो गुरु भगत, गुरु के शरण में जो चला जाए उसी को वो अपना लेते हैं, लेकिन जल्दी बुराइयां नहीं जाती हैं, अच्छाई भी नहीं जाती है जब जो अच्छा हो जाता है। अच्छे लोग यही सोचते हैं, और आप सत्संगियों को यही सोचना चाहिए कि देखो, जब जल्दी लोगों की बुराई नहीं जाती है, बुराई को तुरंत नहीं छोड़ पाते हैं, तो हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ें? तो चाहे अच्छाई हो और चाहे बुराई हो, आप ये समझो तो थोड़ा समय लगता है इसके जाने में।
तो बुरा भला जो गुरु भगत कोई भी आ जाए अपना लेते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, कराते हैं, कर्मों को काटने का, बुराइयों को छुड़ाने का काम करते हैं। तो ये काम वही कर सकता है जिसके अंदर भक्ति होगी। जैसे मान लो गंदगी लगी हुई है, किसी को लेट्रिन लगा हुआ है, पूरे मतलब बदन में कहीं लग गया है, मिट्टी कीचड़ लग गया है, अब वो ये चाहता है कि ये साफ हो जाए, तो कैसे साफ होगा? कोई जानकार जब मिलेगा बताएगा कि पानी डालो इसके ऊपर और हाथ से रगड़ो और फिर ये साफ होगा और इसकी बदबू न जाए, गंदगी एकदम चली न जाए, उसके लिए साबुन लगा दो, वॉशिंग पाउडर जिसको कहते कपड़ा धोने वाला वो लगा दो। न मिले तो यही रेत उठाओ, मिट्टी उठाओ, रगड़ दो उसी के ऊपर, तो मिट्टी से गंदगी भी जाती है। मिट्टी से बहुत चीज़ें चली जाती हैं, गंदगी भी जाती है, बदबू भी जाती है, और आप ये समझो कि बहुत चीज़ों को जाती है। ये धरती में ऐसे तत्व हैं और धरती इतनी सहनशील है कि यह सब अपने में मिला लेती है। देखो शमशान घाट पर ले जाते हैं मुर्दा जलाने के लिए लोग, तो वहाँ जब जलाते हैं तो बाकी चीज़ें तो ये जल जाती हैं, हड्डियाँ रह जाती हैं। हड्डी अगर वहाँ पड़ी रह गई तो कुछ दिन के बाद मिट्टी अब उसको गला देती है हड्डी को, क्योंकि इन्हीं तत्वों से यह शरीर बना है, तो वो भी मिट्टी में मिल जाता है। लोग जलाते हैं तो ज़मीन यानी समझो कि काली पड़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे अपने रंग में आ जाती है। तो यह धरती माता कही गई हैं जो, ये बहुत बर्दाश्त करती हैं। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कुटिल बचन साधु सहें, औरों सहा न जाए, इसीलिए तो कहा गया है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि मिट्टी लगा दो, रेत लगा दो तो गंदगी छूट जाएगी, लेकिन बताने पर अगर करोगे नहीं तो कैसे छूटेगा? इसीलिए गुरु भक्ति होनी चाहिए। सोई मन के कहे करो मत कोई, गुरु जो कहे उसको अगर करो तो अभी सब काम बन जाए, लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए, आदतें भी छूट जाएं, गंदगी छूट जाए। तो गुरु भक्ति इसीलिए तो प्रमुख माना गया है। तो समझो आप प्रेमियों कि यही है सार। क्या सार है? सत्संग वचन। सत्संग वचन में क्या होता है? सत्संग में हर तरह की बात बताई जाती है। देखो है ये आध्यात्मिक सत्संग, लेकिन व्यवहारिक बातें भी इसमें बताई जाती हैं। इसलिए बताई जाती हैं कि जानकारी हो जाए और संतुष्टि हो जाए। आदमी जल्दी संतुष्ट नहीं होता है, आदमी को जल्दी विश्वास नहीं होता है, तो करता नहीं है। नामदान भी ले लेते हैं लोग, लेकिन करते नहीं हैं। विश्वास में कमी होती रहती है। तो जब बातें बताया जाता रहता है, आजमाइश कराया जाता रहता है, पूरे कर्मों से लोगों को बचने का उपाय बताया जाता है। बुरा कर्म अगर बन भी गया कहीं जान अनजान में तो उसको काटने का उपाय बताया जाता है। साधना में बैठा करके, साधना शिविर लगा करके कटवाया जाता है, तब आदमी का मन लग जाता है। किस में लग जाता है? भजन में लग जाता है, ध्यान में लग जाता है, सुमिरन में लग जाता है, प्रार्थना करने में लग जाता है, गुरुमुखता लाने में लग जाता है। और जब इसमें ये मन लग जाता है, ये साथ देने लगता है, तब पार होने में
कि ये गांठ खोलने में जो जीवात्मा बंधी हुई है, देर नहीं लगती है।